ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नौसैनिक संस्करण, जिसकी विस्तारित रेंज 350 से 400 किलोमीटर है, का आज सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, जो कि भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के तहत एक प्रमुख एजेंसी है, के द्वारा किया गया यह आज का ट्वीट है। ब्रह्मोस मिसाइल के इस उन्नत संस्करण का सफल प्रक्षेपण INS विशाखापत्तनम, जो कि हाल ही में कमीशन एक डिस्ट्रॉयर है, से किया गया है। ब्रह्मोस पिछले कुछ वर्षों में सशस्त्र बलों के लिए एक प्रमुख स्ट्राइक हथियार के रूप में उभरा है, जिसके अब तक 36,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंध हो चुके हैं। इस वीडियो में हम ब्रह्मोस मिसाइल और INS विशाखापत्तनम के बारे में जानेंगे, साथ ही डिस्ट्रॉयर, फ्लीट और स्क्वाड्रंस के बारे में भी चर्चा करेंगे। ब्रह्मोस एक मध्यम दूरी की रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे पनडुब्बी, जहाज, विमान या जमीन से लॉन्च किया जा सकता है। यह रूस के NPO मशीनो एस्ट्रोइनिया और भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO की एक संयुक्त उद्यम है, जिन्होंने मिलकर ब्रह्मोस एरोस्पेस का गठन किया है। ब्रह्मोस नाम दो नदियों, भारत के ब्रह्मपुत्र और रूस के मोस्कवा के नाम से मिलकर बना है। और इसके स्पीड की बात करें तो 2.8 मैक या ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना अधिक है, और ये विश्व की फास्टेस्ट एंटी-शिप क्रूज मिसाइल है, जो कि करेंटली ऑपरेशनल है। तो चलिए अब डिस्ट्रॉयर के बारे में जानते हैं कि आखिर ये होता क्या है। डिस्ट्रॉयर, जिसे हिंदी में विध्वंसक भी कहते हैं, लंबी दूरी की एक वॉरशिप है, जिसका उद्देश्य बेड़े यानी कि फ्लीट, काफिले या युद्ध समूह में बड़े जहाज़ों को एस्कॉर्ट करना और छोटे कम दूरी के हमलावरों के खिलाफ उनकी रक्षा करना है। ये फोटो INS विशाखापत्तनम की है, जो कि एक डिस्ट्रॉयर है। INS विशाखापत्तनम को 21 नवंबर 2021 को कमीशन किया गया था। INS विशाखापत्तनम P-15B के तहत कमीशन किया गया पहला डिस्ट्रॉयर है, जिसे मैजगांव डॉक लिमिटेड, जो कि भारत की एक कंपनी है, के द्वारा विकसित किया गया है। P-15B के तहत 4 ऐसे डिस्ट्रॉयर्स को कमीशन किया जाना है, जिसमें से INS विशाखापत्तनम को 21 नवंबर 2021 को कमीशन किया जा चुका है, और बाकी बचे 3 डिस्ट्रॉयर्स में से मोरमुगांव, इम्फाल और सूरत को 2022, 2024 और 2025 में कमीशन किया जाना है। इसमें से मोरमुगांव सी ट्रायल्स और सूरत अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो जैसा कि हमने देखा कि एक डिस्ट्रॉयर फ्लीट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो चलिए अब थोड़ा फ्लीट के बारे में जान लेते हैं। ये फोटो फ्लीट का एक उदाहरण है। तो फ्लीट बेसिकली वॉरशिप्स का एक लार्ज फॉर्मेशन होता है। किसी समुद्र में एक फ्लीट स्थल पर एक आर्मी के बराबर होती है। अधिकांश फ्लीट कई स्क्वाड्रंस में विभाजित होता है, प्रत्येक एक अधीनस्थ एडमिरल के अधीन। आधुनिक समय में फ्लीट्स समुद्र में नेवल ऑपरेशन के लिए वॉरशिप्स, सबमरीन, सपोर्ट शिप्स और शिप बेस्ड एयरक्राफ्ट से मिलकर बना होता है। तो एक फ्लीट कई स्क्वाड्रंस में विभाजित होता है। तो चलिए अब स्क्वाड्रंस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एक स्क्वाड्रन युद्धपोतों का एक महत्वपूर्ण समूह है। एक स्क्वाड्रन आमतौर पर एक बेड़े या फ्लीट का एक हिस्सा होता है। एक स्क्वाड्रन विभिन्न प्रकार के एक ही प्रकार के जहाज से बना होता है, जो एक विशिष्ट मिशन जैसे तटीय रक्षा, नाकाबंदी या माइन स्वीपिंग के साथ काम करता है। आधुनिक समय में स्क्वाड्रन आमतौर पर युद्धपोत के एक ही वर्ग के समूह से बने होते हैं, जैसे कि युद्धपोत या क्रूजर। तो जैसा कि हमने देखा कि एक डिस्ट्रॉयर किसी नेवी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और उसमें ब्रह्मोस जैसे एडवांस्ड मिसाइल का होना दुश्मनों के लिए उसे और भी घातक बनाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।